बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप सबकी। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, हम लोग भी बिल्कुल ठीक हैं। टुडे आई एम गोइंग टू शेयर यू ऑल माय पर्सनल एक्सपीरियंस आफ्टर डिलीवरी। कैसा था, कैसा नहीं था, और जी कौन कौन सी मिथ जो मैंने सुनी लोगों से, और कौन सी मैंने अपने ऊपर अप्लाई की और कौन सी मैंने अपने ऊपर अप्लाई नहीं की, और फिर मुझे कौन कौन सी चीज़ें बाद में समझ आने लगी। तो ये आज मैं आपसे सब शेयर करूँगी। सबसे पहले तो लड़कियों को, यानी कि जो न्यू मदर्स होती हैं, और उनको यही हो रहा होता है कि भाई हम वापस अपने फिगर में आ जाएं या वापस अपनी उसमें आ जाएं, शेप में आ जाएं, क्योंकि आपका हेड टू टो एवरीथिंग इज़ चेंज। आपका बॉडी का पूरा स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। तो जी शुरू करते हैं मिथ नंबर 1 से। वेट के बारे में हम लोग लास्ट में बात करेंगे फिर से, ठीक है। तो मिथ जो नंबर 1 है वो मुझे ये सुनाई गई थी कि भाई ये तुमने ज़्यादा पानी नहीं पीना। मैंने कहा व्हाट, पानी नहीं पीना ज़्यादा। अब गर्मी में इरहा पैदा हुई थी, इरहा की डिलीवरी जो हुई थी वो गर्मी में हुई थी। तो जी मैं परेशान, मैंने कहा पानी नहीं पीना। अच्छा, मैं भी 1-2 दिन तो मैंने थोड़ा थोड़ा पानी पिया और बहुत कम पानी पिया। ऊपर से आपको एंटीबायोटिक लग रहे होते हैं और आप पेन किलर अलग से ले रहे होते हैं। तो आपको इतनी प्यास लगती है, गर्म दवाइयाँ, ये चीज़ें खा पी के आपको अलग से प्यास लग रही होती है। क्योंकि पहले 2 दिन तो आपको ड्रिप्स लगती हैं, लेकिन जो पूरा हफ्ता गुजरता है उसमें जी आपको कहते हैं जी पानी ना पियो। खैर मैंने तो पानी बहुत पिया। तो मिथ नंबर 1 ये थी कि ऐसा कुछ नहीं होता, कोई सीन नहीं होता। आपका ऑपरेट अगर सही तरीके से हुआ हुआ है, आपका सी सेक्शन अगर सही तरीके से हुआ है, तो आपका पेट कहीं नहीं निकलेगा बाहर। अगर उसकी जो स्टिचिंग है वो बहुत अच्छे से हुई हुई है तो आपका पेट बाहर नहीं निकलेगा। तो उसकी टेंशन आप लोगों ने नहीं लेनी, ठीक है। दूसरे मिथ नंबर 2 जो मैंने सुनी थी जी, वो थी क्या कहते हैं, दूध नहीं पीना जब तक आपके स्टिचेस ना खुलें। मैंने कहा अच्छा सही है। अब मैं नई नई माँ बनी, मैं भी उन्हीं गाइडलाइन में चल रही थी। मैंने कहा अच्छा ठीक है जी, दूध नहीं पियेंगे। मैं जी सिर्फ चाय पी रही हूँ। चाय आपको क्या देती है? चाय आपको वो हेल्थ तो नहीं देती जो दूध देता है आपको, जो दूध आपको प्रोवाइड करता है, कैल्शियम, ठीक है। और बल्कि चाय इतनी अच्छी भी नहीं होती हेल्थ के लिए, स्टमक के लिए, मतलब ओवरऑल वो अच्छी नहीं होती इतनी हेल्थ के लिए, लेकिन हम लोग पीते हैं क्योंकि हम लोगों को आदत है पीने की। तो ये था कि दूध नहीं पीना, दूध पत्ती बना लो या इस तरह कर लो ना। मैंने कहा अच्छा चलें सही है। मैं बड़ी गूगल वाली मदर थी। मुझे लोग छेड़ते थे भाई तुम गूगल करती रहती हो हर चीज़, और ये वो। ज़ाहिर सी बात है, नई नई माँ बनते हो तो हर चीज़ हम लोग गूगल ही कर रहे होते हैं, लेकिन गूगल पे भी एक्यूरेट चीज़ कोई नहीं आती। आपका माइंड और ख़राब होता है, लोग कुछ और कह रहे होते हैं, आप कुछ और कह रहे होते हैं, गूगल कुछ और बता रहा होता है। तो आप एक अलग ही ट्रैक में चल रहे होते हैं उस फेज़ में ना। एनजाइटी आपको हर चीज़ की अलग से हो रही होती है। बच्चा रो रहा है उसकी एनजाइटी, आपका फिगर ख़राब हो रहा है उसकी एनजाइटी, खा पी रहे नहीं है, कुछ टाइम पे कुछ नहीं मिल रहा, उन चीज़ों की बहुत एनजाइटी होती है। तो सेकंड था कि दूध नहीं पीना। खैर मैंने दूध पिया। मैं आपको बता रही हूँ, मुझे जितनी मिथ के बारे में बताया गया तो मैंने वो मोस्टली मैंने कोई भी अपने ऊपर अप्लाई नहीं किया। पानी का था, मैंने 2-3 दिन देखा, लेकिन मुझे तो प्यास इतनी लगती थी तो मैं पीती थी अच्छे से पानी। अच्छा जी, पानी से कोई पेट नहीं बढ़ा मेरा। मेरा ओवरऑल फिगर ही बड़ा था, मतलब ओवरऑल जी मेरी बॉडी का जो क्या कहते हैं साइज़ था ना, वो चेंज हो चुका था। तो जी मैंने दूध अच्छे से पिया। दूध बल्कि पीना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप अगर एक फीडिंग मदर हो तो दूध इज़ सो इम्पॉर्टेंट टू यू। आपने दूध लाजमी पीना है, किसी के कहने पे दूध नहीं छोड़ना। दूध आपको कोई इफेक्ट नहीं करेगा, आपके स्टिचेस को कोई इफेक्ट नहीं करेगा। ये सिर्फ मिथ है, एंड दिस इज़ अ रियल मिथ आई एम शेयरिंग यू ऑल विद। अच्छा तो जी अब आ जाते हैं मिथ नंबर 3 पे। वो ये थी कि आपने बहुत ज़्यादा खाना है, 3 टाइम खाना है। आपने बहुत ज़्यादा नहीं खाना, आपने सिर्फ अच्छा खाना है। अच्छी चीज़ों में मैं आपको सजेस्ट करूँगी जो आपके लिए बहुत ही रिकमेंडेड हैं और बहुत ही आपकी हेल्थ के लिए ओवरऑल अच्छी हैं। देखिए पंजीरी से भी आपका वेट बढ़ता है। पंजीरी बहुत अच्छी होती है हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा, लेकिन आप उसको कम मिकदार में लें तो वो आपका वेट नहीं बढ़ने देगी। और दूसरा ये है कि वेट नहीं बढ़ने देगी, और दूसरा ये कि आपको मीठे की क्रेविंग नहीं होगी। मैं कहती हूँ कि आप सिंपल मखाने रोस्ट करें, वो खाएं। अजवैन की आप चाय बना के पिएं, टी बनाएं, कावा बनाएं, जो भी हो। अजवैन उसमें डालें, आधा टीस्पून से भी थोड़ा कम ना, अजवैन की आप टी बना के पिएं।
ये आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। गोंद आप लें, गोंद के लड्डू होते हैं वो बनते हैं। आपकी नानी दादी को उसका एक्सपीरियंस होगा उनका लड्डू बनाने का, तो नहीं तो मैं किसी से पूछ के वो रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी लड्डू की, तो आप लोग वो लें। आपको बहुत ज़्यादा खाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोग फ़िश खाएं, चाहे गर्मी है चाहे सर्दी है, लेकिन रिकवर होने के लिए जो अच्छी डाइट मैं आपको बता रही हूँ ये 4-5 चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा अच्छी रहेंगी आप लोगों के लिए। पंजीरी इज़ टू गुड, लेकिन पंजीरी के बाद जो मीठे की क्रेविंग होती है ना, आई नो यार, मैंने फेस किया है, और उसके बाद जो मेरा वेट बढ़ा है वो अलग से था। अच्छा, उसके बाद जी बारी आ जाती है, क्या कहते हैं कि आपने सिर्फ बहुत ज़्यादा गर्म पानी से नहाना है। गर्मियों में गर्म पानी से कैसे नहाया जाए भाई, मतलब जिनकी गर्मियों में डिलीवरी होती है, मेरी डिलीवरी गर्मी में हुई थी तो मैं उसका एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो जी अब गर्म पानी में कैसे नहाया जाए, बहुत गर्म पानी में आपको नहीं नहाना, इससे कुछ नहीं होता। और आप डेली भी नहा सकते हैं, 1-2 दिन छोड़ के भी नहा सकते हैं। बेटर यही है कि आप 1-2 दिन छोड़ के नहाएं, ताकि आपको मतलब अफेक्ट ना करे इतना नहाना ना, मतलब आपको ठंड ना लगे या इस तरह कुछ। लेकिन मेरा ये था कि मैं नहा लेती थी और मैं ठंडे पानी से ही नहाती थी, मतलब ठंडा, बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं, जो टैप वाटर होता है उसी से, बहुत ज़्यादा ठंडा वाटर नहीं। तो लेकिन आपने बहुत गर्म पानी से नहीं नहाना, क्योंकि गर्मियों में गर्म पानी से कैसे नहाएं भाई, और भी गर्मी लग जाती है बंदे को। तो ये आपको बताएंगे कि भाई आपने ठंडे पानी से नहीं नहाना, और ये वो, तो ये भी मिथ बहुत ज़्यादा आपको लोग बताएंगे। अच्छा जी, अब मिथ, एक और मिथ थी, मैं आपको याद करती हूँ, बताती हूँ। हाँ, एक और मिथ ये थी, मुझे याद आ गई है, कि आप ना अगर अपने स्टमक पे कुछ बांधोगी तो इसका आपको कोई इफेक्ट नहीं होगा, और ये वो। मैंने कहा अच्छा, बेल्ट बांधने का आपको कोई इफेक्ट नहीं होगा, हालांकि आपको इफेक्ट होता है। और बल्कि बेल्ट, जो अच्छी वाली जो बेल्ट होती हैं वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी करती हैं आपकी बैक को, क्योंकि आपको उस हालत में बैठना पड़ता है बच्चे को फीड करवाने के लिए, या फिर उसका पैम्पर चेंज करने के लिए, या बच्चे के साथ जब जब माँ को उठना पड़ता है। तो ये जो 1 हफ्ता, जो डेढ़ मतलब 10 दिन जो होते हैं ना, वो बहुत ही मुश्किल से कटते हैं। 15 दिन बाद आपको कुछ होश आना शुरू होता है कि हाँ मैं ठीक हो रही हूँ, शुक्र है मैं ठीक हो रही हूँ, अब मैं ये भी कर लूँगी वो भी कर लूँगी, वॉशरूम में आराम से जाया जा रहा होता है। तो जी बेल्ट स्पोर्ट के लिए भी बहुत अच्छी है, और आपका स्टमक अंदर करने के लिए, टमी अंदर करने के लिए भी बहुत अच्छी है। बेल्ट लगा कर आप वॉक करें। और लास्ट में जो थी जी, मुझे कहा था कि एसी के सामने नहीं लेटना। मैंने कहा भाई अब एसी के सामने लेटा, इतनी गर्मी है, इतना मतलब वो हुआ हुआ है, ऑपरेट हुआ हुआ है, ऊपर से आपकी और कंडीशंस बहुत सारी आ जाती हैं सी सेक्शन के बाद। तो जी उन्होंने मुझे कहा कि एसी के सामने नहीं लेटा। मैं अब कहूँ, मैंने कहा नहीं, मुझे तो बहुत गर्मी लगती है, मुझे पसीना इतना आ रहा था, और फिर स्टिचेस से पहले मैं नहाई भी नहीं थी, और स्टिचेस खुलने से पहले, मीन्स के वैसे तो वो आर्टिफिशियली स्टिचेस थे, लेकिन वो घुलने में भी थोड़ा टाइम लग रहा था। मेरा थोड़ी कंडीशन ख़राब हो चुकी थी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बैठ रही थी, मैं बैठने की वजह से। उसके बाद जी क्या हुआ, मुझे कहा कि एसी में नहीं बैठना। मैं कहूँ क्यों नहीं बैठना, एक तो मैं नहा नहीं रही हूँ और ऊपर से मुझे एसी में नहीं बैठना। मैंने कहा नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। मैं एसी के बिल्कुल सामने बैठती थी। इस तरह का कोई भी कंडीशन, कोई भी मैथ्स आपको लोग बताएं तो प्लीज़ उनको, उनकी सिर्फ सुन लें और बाद में करें अपनी। ये आपकी खुद के भी दिमाग के लिए भी, आपके दिमाग को रिलैक्स करने के लिए भी है, कि लोग आपको इतनी बातें बताएंगे, इतनी बातें बताएंगे, जो कि आपको और एनजाइटी होती रहती है उन चीज़ों की, कि मैं ये नहीं कर पा रही, मैं वो नहीं कर पा रही। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। आपने ये सारी मिथ किसी की भी नहीं माननी, ठीक है, अपना होकर चलना है, इग्नोर करें थोड़ा सा लोगों को। और जी क्या कहते हैं, एसी के सामने लेटें या ना लेटें, आपने अपनी मेडिसिन जो है ना, जो आपको मल्टीविटामिन्स वगैरह बाद में लेने होंगे, जो आपको कैल्शियम वगैरह बाद में लेनी होगी, तो उसका आपने इस्तेमाल भरपूर रखना है, ताकि आपकी हेल्थ फर्दर अफेक्ट ना हो। मतलब अच्छा खाएं और ये मल्टीविटामिन्स वगैरह का भी यूज़ करें, तो आपको कुछ नहीं होना। और तीसरी बात यह कि आपने वेट नहीं उठाना। पहले 3 महीने से 6 महीने तक आपने कोई वेट नहीं उठाना। बच्चे के अलावा आपने कोई वेट नहीं उठाना, कोई भारी चीज़ नहीं उठानी। मैक्सिमम आपने 5 kg से ज़्यादा की कोई चीज़ नहीं उठानी। ये आपके लिए बहुत बेटर रहेगा। तो ये थी जी मिथ्स जो मैंने आप लोगों से शेयर करनी थी। अब आ जाती है जी बारी वेट की, कि वेट के बारे में हम लोग इतना कॉन्शियस हो जाते हैं। अच्छा, कुछ लोग हम लोगों को एक और मिथ बता रहे होते हैं कि अच्छा जी आप फीड करवा रही हो तो आपका खुद ही वेट रिड्यूस हो जाएगा। ऐसा तो कोई सीन मेरे केस में नहीं हुआ, और बहुत सारे केसेस में ऐसा नहीं होता। कोई कोई होता है जो गिफ्टेड होता है,
जिसका वेट फीड करवाने से कम हो जाता है, लेकिन भाई हमारे जैसे लोगों का तो कम नहीं होता, मेरा तो कम नहीं हुआ था। फीड करवाने से उल्टा मेरा बढ़ा था। मेरी भूख मुझे बहुत ज़्यादा लगती थी, तो मैं खाती बहुत ज़्यादा थी, मीन्स कि फ्रिक्वेंटली मैं खाती थी, क्योंकि मेरी आदत ये थी कि मैं दिन में 1 मील ले रही हूँ या 2 मील ले रही हूँ प्रॉपर तरीके से, वरना मैं 3 टाइम नहीं खाती थी। लेकिन उसके बाद में जी फीड के बाद ऐसा होता था कि मुझे स्नैकिंग ज़रूर मुझे कि मैं कुछ ना कुछ खा लूँ, फ्रूट खा लूँ, दूध पी लूँ, कुछ ना कुछ मतलब मैं खाती रहती थी। तो इसका ये हुआ कि मेरा वेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो जी अगर आप फीडिंग मदर हैं और आपको बहुत ज़्यादा भूख लगती है, तो उसमें भी आपका अच्छा ऑप्शन यही है कि आप अपने साथ ड्राई फ्रूट्स रखें, और जी ये मखाने हो गए ये रखें। आप बहुत ज़्यादा हैवी चीज़ें मत खाएं, जिस तरह भाई सैंडविचेस बना के खा रहे हैं, कोई कुछ बना के खा रहा है। मतलब मेरी यही आदत थी, और जो कि मेरे ऊपर लगी और मुझे बहुत गंदा इफेक्ट किया उसने मतलब मुझे मोटा कर दिया। तो जी इस मोटापे से बचने के लिए आपको अच्छा खाना है, लेकिन बहुत सारा नहीं खाना। तो ये थी जी मेरी टिप आज की। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत यूज़फुल रही हो। गर्ल्स मस्ट वॉच दिस वीडियो इज़ फॉर यू ऑल। और जिनकी नई नई शादी हुई है या जो प्रेग्नेंट हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत काम आने वाली है, और जिनकी डिलीवरी होने वाली है उनके लिए तो बहुत ज़्यादा काम आएगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग। अच्छा जी प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। कोई सवाल हो तो जी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।